दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी। दोस्तों यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से सबसे ज्यादा इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि अभी भी हम फ्यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एमसीबी का तो करते ही है, पर हम अभी भी फ्यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी अच्छी जानकारी दूंगा। अगर आप उसको इंटरव्यू के अंदर बताओगे तो आपका दूसरों से काफी अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले फ्यूज के सिंबल की बात कर लेते हैं। तो फ्यूज का सिंबल काफी सिंपल होता है। ये दो गोले बनाए, ये मैंने एक क्रॉस बनाया और ये हो गया मेरा फ्यूज का सिंबल। पर दोस्तों ये जो फ्यूज का सिंबल है ये पुराना वर्जन है, ओल्ड फ्यूज का सिंबल, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो हम फ्यूज का सिंबल यूज में लेते हैं वो इस तरीके का लेते हैं। ये फ्यूज है। अब दोस्तों ये फ्यूज सही है तो इसके अंदर एक लाइन होगी, ये सही फ्यूज है। अगर ये फ्यूज खराब है यानी फ्यूज ओपन हो गया तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये हमारा फ्यूज का सिंबल हो गया। और दोस्तों हमारे एमसीबी के सिंबल की बात करें तो एमसीबी का सिंबल काफी सिंपल सा है। एमसीबी का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे सिंगल पोल की मतलब एक फेस की एमसीबी। अगर टू पोल की एमसीबी बनानी है तो ये हो जाएगी हमारी टू पोल की एमसीबी, मतलब ऐसी डंडियां दो हो जाएगी। तो दोस्तों अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस की बात कर लेते हैं फ्यूज और एमसीबी के। साथ साथ आप ये भी समझ जाएंगे कि हम फ्यूज का आज भी इस्तेमाल क्यों करते हैं, फ्यूज के हमारे क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों हमको जो पहला अंतर बताना है वो बताना है बोथ ड्यूरिंग प्रोटेक्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट बट एमसीबी इज मोर सेंसिटिव डिवाइस। मतलब कि हमारे जो दोनों फ्यूज और एमसीबी ये दोनों ही हमको ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से दोनों से प्रोटेक्शन देते हैं। पर जो हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमारी ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी अच्छे से हमारे फॉल्ट को कैचअप करती है। सेकेंड लाइन जो हमको बतानी है वो बतानी है हमारे फ्यूज के फायदे की, कि हमको फ्यूज का क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों जो फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम है, मतलब कोई फॉल्ट हुआ तो हमारा जो फ्यूज है वो वो है 0.002 सेकंड के अंदर ही हमारा सिस्टम को प्रोटेक्शन दे देता है। पर जो हमारी एमसीबी होती है वो एमसीबी हमको 0.01 से लेके 0.05 सेकंड के बीच में हमको प्रोटेक्शन देती है। और इसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश में इंटू दे रहे हो तो आपको ये लाइन बोलनी है, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज इज वेरी लेस बट एमसीबी ऑपरेटिंग टाइम इज मोर देन द फ्यूज। मतलब अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। जो हमारा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हमारे सिस्टम को 2 मिली सेकंड के अंदर ही प्रोटेक्शन दे देता है। पर जो हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी 10 मिली सेकंड से लेकर 50 मिली सेकंड का टाइम लेती है। इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि हमारे जो फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो काफी कम होता है, जबकि जो हमारी जो एमसीबी होता है इसका ऑपरेटिंग टाइम फ्यूज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। पर यहाँ पे साथ में आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि बट एमसीबी इज मोर सेंसिटिव डिवाइस, कि हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमारी थोड़ी ज्यादा सिक्योर डिवाइस है और सेंसिटिव अच्छी डिवाइस है। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमको जरूर बताना है कि आफ्टर ट्रिपिंग फ्यूज रिक्वायर्ड टू रिप्लेसमेंट बट एमसीबी कैन बी यूज्ड। मतलब कभी हमारा फॉल्ट होता है और हमारी ट्रिपिंग आती है तो हमारा जो फ्यूज है उस फ्यूज को हम वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जबकि जो हमारी एमसीबी होती है इसको हम वापस से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो पॉइंट है ये पॉइंट काफी कम लोग बोलते हैं। अगर आप इसको बोलोगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनने वाला है। ये है दोस्तों, फ्यूज डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन बट एमसीबी गिव अस इंडिकेशन ऑफ द स्टेटस। मतलब कि हमारा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है कि हमारा फ्यूज है वो खराब हो गया या सही है, वो कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है। बट हमारी जो एमसीबी होती है ये हमारा जो स्टेटस कि हमारी एमसीबी अभी ऑन है या फिर ऑफ है इसका इंडिकेशन दे देती है। इसके बाद में दोस्तों फिफ्थ पॉइंट आपको जरूर बताना है कि फ्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑन ऑफ स्विच बट एमसीबी कैन बी यूज्ड एज ऑन ऑफ स्विच। मतलब कि हमारा जो फ्यूज है इस फ्यूज को हम बंद चालू करने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते किसी सिस्टम को, जबकि हमारी जो एमसीबी है इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि हम फ्यूज को भी निकाल के ऑन ऑफ कर सकते हैं सिस्टम को। पर दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ऐसे कोई हमारी कोई 3 फेज की मोटर है और 3 फेज की मोटर रनिंग है और मैं एक एक करके अगर फ्यूज को निकालूंगा, पहले मैंने आर का निकाल दिया तो मेरी मोटर जो है वो 2 फेज पे रन हो जाएगी इतनी देर। और अगर हमारी एमसीबी होगी तो एमसीबी में डायरेक्ट एमसीबी ऑफ कर दूंगा तो मेरी 3 फेज की जो मोटर है वो 3 फेज की मोटर बंद हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो आखिरी पॉइंट हमको बताना है वो बताना है एमसीबी इज मच कॉस्टली देन फ्यूज, कि हमारी जो एमसीबी होती है वो फ्यूज के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, जिसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।